अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करना है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। टॉपिक हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ मसल। स्केलेटल मसल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, किस तरह से हमारी बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कौन कौन से फिलामेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स हमने पढ़ना है। कल हमने डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं। हमने पढ़ा था कि आई बैंड्स होते हैं जो कि डार्कर इन कलर, ए बैंड होते हैं जो डार्कर इन कलर होते हैं, आई बैंड है जो लाइटर इन कलर होते हैं। इसके साथ ही ब्राइट लाइंस मौजूद होती हैं जिन्हें हमने जोन ऑफ फैनले यानी कि एच जोन का नेम दिया था। उसके बाद ऐसी लाइन जो ए बैंड को, डार्क लाइंस को डाइसेक्ट कर रही हैं, उसको हमने नेम दिया था जी लाइंस का। और जो एच जोन था हमारा, उसके अंदर जो लाइन डाइसेक्ट कर रही थी उसको हमने दिया था नेम एम लाइंस का। हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस या फिर कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड सार्कोमियर। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। तो मायोफिलामेंट्स में हमने बताया था मैंने आपको टू टाइप ऑफ फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मायोफिब्रिल में, एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो है हम लोगों ने कंपेरिजन पढ़ना है। मायोफिलामेंट सबसे पहले मायोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ Myofilaments are composed of actin and myosin filaments. एक्टिन को हमने नेम दिया था दीज आर थिन फिलामेंट, मायोसिन को हमने नेम दिया था दीज आर थिक फिलामेंट्स। सबसे पहले एक्टिन पढ़ लेते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स कौन से होते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स। डायामीटर इनका होता है 16 नैनोमीटर। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 चेन्स पाई जाती हैं विच आर थिन। स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं तो इस तरह से इसके ऊपर वो जो चेन है वो इस तरह से 2 चेन पाई जाती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। प्रोटीन इसके ऊपर क्वाइल होती है इस तरह से। ठीक है, ये जो मैंने रेड में ड्रा की है इस तरह से प्रोटीन इसके ऊपर क्वाइल हुई होती है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। रेड वाला क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इसके ऊपर प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरह से ये जो हमने एक्टिन फिलामेंट पढ़ा है, ब्लैक कलर जो मैंने ब्लू कलर में ड्रा किया, उसके ऊपर 2 और प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, जो कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। जो ब्लैक वाली है इसका नेम है ट्रोपोनिन। एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर ये चेन पाई जाती है। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, उसके ऊपर एक प्रोटीन क्वाइल होती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसी के साथ 2 प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। अब इनका रोल होता है कंट्रैक्शन के अंदर, वो हम पढ़ेंगे किस तरह से होता है। इसके साथ एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जो सेकंड हमारे फिलामेंट हैं मायोफिलामेंट जिससे कंपोज हुए होते हैं उसको हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट। जो मायोसिन फिलामेंट है वो क्या होते हैं? थिक होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिन। थिक फिलामेंट्स, इसका डायामीटर 1 to 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ऊपर जो इस तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कर्ल होती हैं, ट्विस्टेड होती हैं एक दूसरे के ऊपर। सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मोर भी हो सकती हैं।
क्योंकि ये थिक फिलामेंट्स इन्हें हम कहते हैं। जो एक्टिन होता है उसको कहते हैं थिन, जो मायोसिन है उसको हम कहते हैं थिक। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर की इसकी डिफ्रेंशिएशन जो हम एक्टिन से करते हैं, इसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस मौजूद होते हैं इस तरह से। ऊपर भी चेन्स के और नीचे भी चेन्स के, इनको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस इनका फंक्शन क्या होता है? जब कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है, जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नेम देते हैं, उस दौरान में ट्रोपोनिन के साथ इस क्रॉस ब्रिज ने अटैच हो जाना है और जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन हो जानी है। अब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हम पढ़ चुके हैं, मायोफिलामेंट्स इससे मिलके बनते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सर्च किया कि हमें पता चल गया है कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, मसल बंडल पाए जाते हैं, मसल फाइबर पाए जाते हैं, मायोफिब्रिल हैं, उसके बाद सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोमियर है, मायोफिलामेंट्स हैं जिसे हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। तो क्या किस तरह से कंट्रैक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो उस मैकेनिज्म को करने के लिए जो साइंटिस्ट थे एच हेग्जले और एफ हेग्जले, ठीक है, ये दोनों कोलीग थे। इन्होंने क्या किया, 1954 में हाइपोथेसिस दिया एक। उस हाइपोथेसिस को इन्होंने नेम दिया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसके हम कहते हैं कंट्रैक्शन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स। कंट्रैक्शन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स। इसके लिए कल वाली डायग्राम में दोबारा से ड्रा करती हूँ किस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। पहले हमने पढ़ा था ये जो मसल्स हैं इनके अंदर क्या मौजूद है, मसल बंडल्स। उसके बाद हमने एक मसल बंडल का स्ट्रक्चर स्टडी किया, हम पता है वो ओवल इन शेप होते हैं और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, एंडोथीसियम। उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन हमने देखा कि मायोफिब्रिल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के साथ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। इसके अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, ग्लाइकोजन इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कल हमने डिटेल में पढ़ा था। अब क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट के मॉडल के अंदर जो हमने डायग्राम ड्रा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसके अंदर ए बैंड पाया जाता है जो डार्कर इन कलर है। उसके साथ क्या था, आई बैंड था जो लाइटर इन कलर है। जो ए बैंड है हमने पढ़ा था ये क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है लाइट को। इसके बाद अगेन ए बैंड पाया जा रहा है। इसके साथ ही ब्राइटर जोन पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ हेनले, एच जोन। इसे मैं रेड से ड्रा कर रही हूँ। उसके बाद अगेन यही स्ट्रक्चर, ए बैंड, आई बैंड और दोबारा से ए बैंड। और आई बैंड। अब वो लाइंस थी जो हमें कहा था डाइसेक्ट करती हैं ए बैंड को, उन्हें हमें नेम दिया था जी लाइंस का। यहाँ से ए बैंड को जो लाइन डाइसेक्ट करती हैं उसको हमने नेम दिया था जी लाइंस का, और जो एच जोन को डाइसेक्ट करती हैं उसको हमने नेम दिया था एम लाइंस का। ये एम लाइन, ये जी लाइन, ये भी जी लाइन। अब हमने पढ़ा था मायोफिलामेंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो जी लाइंस हैं उनके साथ एक्टिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। उसको ड्रा कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, इस तरह से थिन होता है। ये हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं।
ठीक है। और एम लाइंस के साथ हमारे क्या मौजूद होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स जो कि थिक इन नेचर हैं। यहाँ पे मिड में क्या है, मायोसिन फिलामेंट्स। अब क्या होता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होना है, जी लाइंस शॉर्टर, ठीक है। जी लाइन क्या हो जानी, शॉर्टर क्लोजर। ये जी लाइंस क्या होनी है, क्लोज आना शुरू हो जानी है। जब वो क्लोज आना शुरू होंगी तो एच जोन जो है वो क्या होना है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाना है। एच जोन डिसअपीयर, ठीक है। और ए बैंड क्या होना है, शॉर्टर हो जाना है। ये 3 स्टेप्स होने हैं हमारे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर। जी लाइंस कम क्लोजर, एच जोन डिसअपीयर, आई बैंड शॉर्टन, ठीक है। ये 3 स्टेप हैं। इसको हमने कहा हाइपोथेसिस जो दिया इन्होंने 1954 में, इस हाइपोथेसिस को हमने कहा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसके अकॉर्डिंग कहता है कंट्रैक्शन होती है। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जोन है, ठीक है। ये है मेरा जो मिड वाला है एच जोन, ये जी लाइंस, ये भी जी लाइंस। अब क्या होना है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान जी लाइंस ने इस तरह से आपस में क्लोज आना शुरू हो जाना है। जब क्लोज आना शुरू हो जाना है उन्होंने, तो इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनना शुरू हो जाने हैं, ठीक है। अटैचमेंट हो जानी है एक्टिन फिलामेंट्स की, मायोसिन फिलामेंट्स की। ये जो क्रॉस ब्रिजेस है इन्होंने ट्रोपिन के साथ अटैच होना है। ये हमारा कल का टॉपिक है, किस तरह से हम लोगों ने क्रॉस ब्रिजेस ने अटैच होना है ट्रोपोनिन के साथ, कौन कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे, कैल्शियम आइंस किस तरह से इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं आप वो डिस्कस करोगे, और ब्रिजेस किस तरह से एटीपी को विद द हेल्प ऑफ एटीपी जो है ज्वाइन होते हैं वो आप कल डिस्कस करोगे। आज का आपका यही लेक्चर था, एक्टिन फिलामेंट्स किसे कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स किसे कहते हैं, और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया उसके अकॉर्डिंग किस तरह से मैकेनिज्म होता है कि जी लाइन जो है इन्होंने आपस में क्लोज आना शुरू हो जाना है, जो एच जोन है उसने डिसअपीयर होना शुरू हो जाना है, और जो ए बैंड है उसने क्या होना है, शॉर्टर होना है। बुक से मैं रीड आउट करा देती हूँ आपको। आज जो हमने पढ़ा है पेज नंबर है